प्रियजन, आज का विषय सहजयोग, एक अभिनव आविष्कार। वास्तविक जो चीज स्थित है, जो है ही, उसका आविष्कार कैसे होता है। जैसे कि कोलंबस हिंदुस्तान खोजने के लिए चल पड़ा था, तब क्या हिंदुस्तान नहीं था? अगर नहीं होता तो खोज किस चीज की कर रहा था? सहजयोग तो है ही, पहले ही से है, उसका पता सिर्फ अभी लगा है। सहजयोग ये परम तत्व का अपना तरीका है, ये निसर्ग का अपना एक अनूठा तरीका है। यही एक ही मार्ग है जिससे मानव जाति को उत्क्रांति से, इवोल्यूशन से उस आयाम में, उस डायमेंशन में पहुंचाने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है, जिससे मानव उस चेतना से परिचित हो जाए, उस चेतना से आत्मसात हो जाए, जिसके सहारे ये सारा संसार, सारी सृष्टि और मानव का हृदय भी चल रहा है। बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया है। पुरातन कालों से ही खोज होती रही। मनुष्य खोज कुछ रहा ही है हर समय, चाहे वो पैसे में खोज ले, चाहे वो सत्ता में खोज ले, चाहे वो प्रेम में खोज ले, वो किसी न किसी खोज की ओर दौड़ रहा है। लेकिन उस खोज के पीछे में कौन सी प्यास है, वो शायद वो जानता नहीं। उसके पीछे में सिर्फ आनंद की खोज है। आनंद की खोज में वो सोचता है कि बहुत सी अगर संपत्ति इकट्ठा कर ले तो उस आनंद में लय हो सकता है। लेकिन ऐसे भी देश अनेक हैं जिन्होंने संपत्ति में बहुत कुछ प्रगति कर ली, बहुत कुछ पा लिया है और अत्यंत दुखी हैं। आनंद तो दूर रहा, हजारों लोग वहां आत्महत्याएं कर रहे हैं। सारे खोज के पीछे में आनंद की प्यास आपको घसीटे चली जा रही है किसी अज्ञात की ओर। सारे इन खोजों में ढूंढते ढूंढते जब मनुष्य हार जाता है कि कहीं मिलता नहीं, तो वो धर्म की ओर मुड़ता है। और धर्म की ओर भी जब मुड़ता है तब भी वो बाहर ही खोजता है। कारण ये है कि जो वो खुद है, स्वयं है, वो खो चुका है, उससे अपरिचित। इसलिए अपने से मनुष्य भागता है, हर समय अपने से भागता है। 2 मिनट अपने साथ नहीं बैठ पाता। उसको अगर 2 मिनट अपने साथ बैठने को कहो तो वो कहता है, प्रभु ये क्या मेरे लिए सजा हो गई, जिसको आजकल बोर्डम कहते हैं। आदमी अपने से इतना क्यों हुआ हुआ है? सोचने की बात है कि मनुष्य अपने से इतना क्यों जोरों से भागा चला जाता, क्योंकि वो अपने से अपरिचित है। अपने सौंदर्य से, अपने वैभव से, अपने ज्ञान से और अपने प्रेम से अपरिचित मनुष्य आनंद की खोज बाहर की ओर करते हुए दौड़ रहा है। आनंद बाहर है नहीं, वो अंदर है, आप में है। आप स्वयं आनंद स्वरूप, आप परमात्मा स्वरूप है, ऐसा सब लोग कहते हैं। सिर्फ बातें करने से ही
ये बात पूरी होने वाली है। मराठी में कहते हैं बोलाचाच भात बोलाचीच कढी। चाहे हम आपको कहें कि आप निराकार को खोजें, चाहे साकार को खोजें, सो सब बातें ही बातें तो हो गई, हजारों बातें हो गई, करोड़ों किताबें लिखी गई, न जाने कितने ही जीवन बर्बाद हो गए। इंसान की इस खोज का कोई अंत नहीं। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है अपने मन से, वो मन के दायरे में, लिमिटेशंस में सोचता है। मन से परे की जो बात है वो इस मन से समझने वाली है नहीं। अब जैसा मेरा भाषण भी है, ये भी आपके लिए सिर्फ बातचीत ही है, ये भी एक बातचीत ही है, क्योंकि इस बातचीत से आप उस परमात्मा को नहीं जानते। जितनी भी इस पर मैं बात करती जाऊं उतने ही आपके मन पे इसका बोझा बनते जाएगा। अगर मैं कहूं कि कोई बोझा न रखो तो उसका भी बोझा बनते जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था परमात्मा ने हमारे अंदर कर दी है कि मन से हम जो भी करेंगे सो बोझिल हो जाएगा, और उस बोझे के नीचे हम दबे हुए उड़ नहीं सकते वहां पर जहां पर हमें जाना है। इसीलिए खोज आज तक अधूरी ही रही है। लेकिन नवनिर्माण की बात मैं आपसे करने वाली हूँ, सिर्फ बात ही नहीं, उसका आविष्कार जो कि खोज निकला है। उत्क्रांति के मार्ग में ऐसा ही होता रहा है कि कोई प्राणी अति विशेष स्पेशलाइजेशन में या विशेषज्ञ हो गया तो वो डूब जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य का भी हुआ जा रहा है कि इतना ज्यादा आपस की जो विरोध और कंपटीशन चल रही है, उससे मनुष्य ने भी अपने दिमाग को इतना ज्यादा विशेषज्ञ कर लिया है कि वो फटा चला जा रहा है उसका दिमाग। और एक अब नया तरह का मानव आने की जरूरत है जो इस मन से परे उस शक्ति को जान ले, जो इस मन को भी चलाता है और इस हृदय का भी स्पंदन करता है।